हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज के जो जैसे कि मैंने कैप्शन दिया है, तो ये बड़ी एक स्टनिंग सी न्यूज़ है कि साकिब निसार ने इतराफ़ कर लिया है। किस चीज़ का? कि जो जो उसने इल्लीगैलिटीज़ कमिट की हुई हैं उनका वाज़ेह तौर पे इतराफ़ जुर्म कर लिया है। कैसे? अभी चलते हैं। जो अखबारों ने भी रिपोर्ट किया है, जो ARY ने भी रिपोर्ट किया है 2 दिन पहले। तो ये बड़ी ऑथेंटिक सी रिपोर्ट है, आपको मीडिया पे भी मिल जाएगी। तो साकिब निसार ने कौन सा इतराफ़ी जुर्म किया? जब वो जज था, साकिब निसार जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, सुप्रीम कोर्ट का चीफ था, तो वो जो इल्लीगैलिटीज़ मिसकंडक्ट का मुर्तकब होता रहा है, आज जब उसने ज़ुबान खोली तो सारी चीज़ें सामने आ गई। जैसे हर चीज़ उसने एडमिट कर ली, कन्फेस कर लिया कि वो जो कुछ करता रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टेटमेंट है कि एक बात आप जानते हैं कि जब एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं तो वो सारे एक्सपोज होके रहते हैं। ये स्टेटमेंट जो साकिब निसार साहब की तरफ से आई है उसमें भी ऐसा ही है। साकिब निसार साहब जो तरतीबार जो उन्होंने बयान दिया, मैं उनको थोड़ा सा मुख्तसर करके बयान करता हूँ। एक तो राना शमीम जो एक्स जज हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जो उनका एफिडेविट का केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसके रेफरेंस उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी। फिर उन्होंने क्या एक और ज़्यादा डॉक्टर सईद, जो कि एक बड़ा एक सीरियस इशू था। डॉक्टर सईद थे जो पंजाब लीवर एंड किडनी हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। अमेरिका से आए थे, बड़े वहाँ बहुत अच्छी जॉब छोड़ के, तो सिर्फ उनकी नीयत ये थी कि पाकिस्तान में जाके लोगों की खिदमत की जाए। तो उस पे जो उन्होंने सो मोटो लिया, उसके मतलब भी आज साकिब निसार साहब ने क्या बयान दिया, बड़ा ही मज़े का खेज़ है और इतराफ़ जुर्म है। और उसके बाद वो क्या क्या बयान करते रहे हैं। पहले तो उन्होंने बयान में ये कहा कि किसी की ज़रूरत नहीं कि मुझसे कोई रब्ता करे, ना उस वक्त कर सकता था जब मैं चीफ जस्टिस था, ना अब कर सकता है। लेकिन बड़ी फ़नी चीज़ है कि उन्होंने जो स्टेटमेंट बाद में रिकॉर्ड करवाई है वो इसी के मतलब है कि कौन कौन लोग उनसे रब्ता करते रहे हैं और उस पर क्या होता रहा है। तो चलते हैं कि बाकी चीज़ें हिंट्स में आपको देता जाता हूँ। 7 अभी केस भी था इनके पास पेंडिंग, उसमें क्या हुआ, क्या फ़ैसला दिया और अब साकिब निसार का क्या मौक़िफ़ है। और उसके अलावा जो एक और वो जो क्लेम कर रहे हैं कि मैंने कभी किसी जज को अप्रोच नहीं किया कि किसी ख़ास केस में ख़ास तरह का डिसीजन दे। तो चलते हैं, ज़रा वीडियो ज़्यादा प्रोलॉन्ग ना हो और आप तक बात भी पहुंच जाए। तो ये याद रखिए कि वीडियो के एंड पे जो अखबारों में रिपोर्ट हुई है उनकी स्टेटमेंट, वो भी मैं टैग कर दूँगा, वो आप वो भी पढ़ सकते हैं और उसे स्क्रीनशॉट लेके तो मज़ीद ज़्यादा डिटेल से उसे अपने मन महफूज भी रख सकते हैं और किसी नतीजे पे ख़ुद भी पहुंच सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि साकिब निसार साहब जो फरमा रहे हैं। चलें, डॉक्टर सईद साहब थे जो अमेरिका से तशरीफ़ लाए थे, लाहौर में PKLI पंजाब किडनी एंड लीवर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूशन के वो सरबराह थे। तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसे इस्टेब्लिश किया। तो आज साकिब निसार ने जो स्टेटमेंट दी है कि लाखों करोड़ों रुपए छोड़कर बैरून मुल्क और भी कई डॉक्टर्स आते हैं। ये कोई डॉक्टर सईद साहब नहीं थे जो कि बैरून मुल्क अपनी जॉब छोड़ के पाकिस्तान या पंजाब या पाकिस्तान में आए हैं, और भी कितनी हैं। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग, बड़ी ही रेलिवेंट बात फ़ौरन बनती है। तो अगर बहुत से दूसरे डॉक्टर्स भी आए हैं जो लाखों करोड़ों छोड़ के आए हैं, तो क्या आपने उनको भी नोटिस किया कि वो यहाँ पे क्या जॉब कर रहे थे, कितनी तरह ले रहे थे, किन डिपार्टमेंट्स में थे, उसका जिक्र उन्होंने नहीं किया। तो ये एक झूठ छुपाने के लिए जिस तरह, अच्छा डॉक्टर सईद का किस्सा ये था कि इन्होंने कोई कंप्लेंट नहीं थी उसके ख़िलाफ़, डॉक्टर सईद साहब के ख़िलाफ़, तो वैसे ही सो मोटो एक्शन लेके उन्हें बुला लिया, उनकी इंसल्ट की और यहाँ तक कहा कि अगर आप उस वक्त वो 11 लाख रुपए तरह पंजाब गवर्नमेंट उन्हें दे रही थी जो कि उनके स्टेटस से बहुत बिलो थी, लेकिन फिर भी चले वो पंजाब में पाकिस्तान में रह रहे थे तो उनकी खदमात में बड़ा थोड़ा मुआवजा था। लेकिन साकिब निसार ने उनको टीज़ किया, उनकी इंसल्ट की और उनका नाम फौरी तौर पर ECL में भी दाखिल कर दिया था। और जो
इलीगैलिटी या मिसकंडक्ट किया, उसका एक इजहार तो चले मैं साथ बयान करके आगे चलता हूँ कि नेक्स्ट डेट पे जब साकम सार रिटायर हो गया तो नेक्स्ट जो बेंच बैठा था वो मलिक मंजूर साहब, मंसूर अली शाह साहब पे मुश्तमिल था। उन्होंने फौरी तौर पे ये सो मोटो एक्शन लिया था, ये ख़त्म कर दिया, डॉक्टर साहब से माफ़ी मांगी और उन्होंने कहा कि आप आज़ाद हैं, कोई ECL में आपका नाम नहीं है, माजरत की। इट मीन कि ये इजहार था। उसके बाद आने वाले बेंच कहा कि साकम सार की बदनीयती थी, अगर वो केस चलना होता तो दूसरे जजेस भी चलाते। एनीवे इसके मतलब उसने जो साकम सार ने कहा है कि कोई ऐसी चीज़ वजाहत अपने बयान में नहीं की कि क्यों इंसल्ट की गई। साफ मकसद था कि हॉस्पिटल को तबाह व बर्बाद करना था और किसी को बगैर किसी कंप्लेंट के सुओ मोटो ले के बेइज्जत करना था। और डेफिनेटली इसके पीछे साकम सार के जो मकासद थे वो डिस्कस होते रहे हैं, मीडिया में भी आते रहे हैं कि उसका अपना भाई भी डॉक्टर था जिसके बिज़नेस पे फ़र्क पड़ रहा था। और यही नहीं बल्कि साकम सार ने डॉक्टर सईद को अपने घर भी बुलाया था, जो कि कोई जज किसी भी सूरत में अपने घर में किसी मुलज़म को जिसे उसने अलर्ज किया हो बुला नहीं सकता। तो उन्हें थ्रेट करने के लिए घर भी बुलाया उन्होंने, तो ये भी उनका इख्तियार नहीं था, ये भी मिसकंडक्ट था। अब वेरी इंटरेस्टिंग, राना शमीम के मतलब जो केस चल रहा है उसके मतलब वो फरमाते हैं कि मेरा उनसे रब्ता हुआ था। तो राना शमीम ने मुझे कहा था कि मुझे एक्सटेंशन क्यों नहीं दी, तो मैंने उससे कहा था कि मेरे इख्तियार में नहीं है, ये गवर्नमेंट ने करना होती है। यानी रवाबत का तो उन्होंने सारा तस्लीम कर लिया कि उनके राब्ते थे। और उसके बाद चलते हैं कि उन्होंने ये भी बयान किया कि शौकत सिद्दीकी ने भी 2 मरतबा रब्ता किया था लेकिन मैं नहीं मिला क्योंकि उनका केस उस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चल रहा था। तो यही बात उन्होंने उस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं की। शौकत सिद्दीकी ने अगर किया था, अगर गलत है इस तरह अप्रोच करना तो क्या कार्रवाई की। जैसे कि आम कोई एक्यूज़ या कोई भी शख्स एविडेंस दे रहा हो तो वकला का सवाल होता है कि अगर ये चीज़ हुई थी तो आपने क्या लीगल एक्शन लिया या क्या कार्रवाई की। तो इसी तरह यही सवाल उन पे भी उठता है कि उन्होंने जब ये इलीगल इसे समझा कि शौकत सिद्दीकी ने जो कंटेक्ट किया जो वाकई ही इलीगल है, इस तरह कंटेक्ट नहीं करना चाहिए किसी एक्यूज़ को जब उसका केस भी कोर्ट में चल रहा हो, तो ये आज उन्होंने डिस्क्लोज़ किया। इट मीन्स कि उसे यानी कोई एक्शन नहीं लिया। और ये जो सिर्फ शौकत सिद्दीकी नहीं, कोर्ट में साकम सार कहते रहे हैं कि कौन कौन से लोग मेरे साथ राब्ते करते हैं। बाद लोगों को उन्होंने कोर्ट में भी गिरफ्तार करवाया और लेकिन ये और अपने दामाद के मतलब भी कहा कि उसने भी अप्रोच किया है। DIG गुलाम महमूद डोगर पंजाब पुलिस के DIG थे, उनके लिए उनके केस में फेवर के लिए अप्रोच किया था लेकिन कोई कार्रवाई उनके ख़िलाफ़ नहीं की, कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। तो अब इनका ये कहना कि मेरे साथ कौन अप्रोच कर सकता है, इन्होंने कोर्ट में आके एक दफ़ा कहा था कि गवर्नमेंट बेकरी वालों ने जबकि उनके खिलाफ केस चल रहा था कि उन्होंने भी अप्रोच किया तो उनको बुलाकर भी कहा कि हाउ डेयर यू टू अप्रोच मी, और उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की थी। यानी साकम सार के साथ ना सिर्फ लोग अप्रोच करते रहे हैं बल्कि ये उन्हें फेवर भी देते रहे हैं और जिसे चाहा गिरफ्तार करवा दिया और जिसे चाहा छोड़ दिया। ये इंडिकेशन था कि लोगों को बता रहे हैं कि मेरे साथ अप्रोच करो, अगर नहीं की या कोई डील नहीं की तो मैं आपको अरेस्ट भी करवा सकता हूँ, छोड़ भी सकता हूँ। तो ये चीज़ें होगी। और एक और इंटरेस्टिंग बात उन्होंने की साद रफ़ीक के मुतल्लिक। साद रफ़ीक का केस भी इन्होंने सो मोटो एक्शन लिया हुआ था, जो भी केस वो चलता रहा उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो अब उन्होंने बयान दिया है कि साद रफ़ीक वाज वेल क्लियर इन रेलवे स्कैम, कि उन्होंने रेलवे में कोई ऐसी बदउनवानी नहीं की थी बल्कि वो क्लियर थे, तो मैंने उनको क्लियर कर दिया। जबकि अब ये कह रहे हैं उस वक्त जब उन्होंने क्लियर वाज़े तौर पे तो नहीं किया था बल्कि जब भी वो पेश होते तो कोई ना कोई ऐसी बात होती कि जी ये हो गया वो हो गया, तो साकम सार और इनके दरमियान ये चलती रहती थी काफ़ी, जो भी इनकी शायद पर्सनल होगी। तो अब ये भी आप क्लियरेंस दे रही हैं जो कि ऐसी बात नहीं थी, इन्होंने इस तरह नहीं किया था बल्कि इंक्वायरी का आर्डर किया था साद रफ़ीक के ख़िलाफ़ और उस तरह से क्लीन चिट नहीं दी थी। ये भी गलत बयानी कर रहे हैं। और उसके बाद आ जाएँ कि ये एक तो इतराफ़ जुर्म हो गया राना शमीम वाले केस में कि रब्ता होता रहा है साकम सार से, और साकम सार ने जो दीगर मिसकंडक्ट एडमिट किए हैं जो मैंने अभी बयान की हैं इन पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद
चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला को कॉल करना चाहिए कि जब राना शमीम ने बयान अल्फ़ी के मतलब मीडिया में कोई चीज़ आई तो उन्होंने उससे बुलाया। अब साकिब निसार को भी बुलाना चाहिए, जो चीज़ें ये क्लेम कर रहे हैं उसका सबूत भी मांगना चाहिए, और जो चीज़ें ये कमिट करके एडमिट कर चुके हैं, कन्फेस कर चुके हैं, उन पे उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या कार्रवाई करती है, लेकिन ये बड़ा ज़रूरी है कि जज चीफ जस्टिस खास तौर पे जब कोई बनता है तो वह अपने आप को किसी भी कानून से बाला तर समझ लेता है, सुओ मोटो लेता है अपनी मर्ज़ी से और छोड़ भी देता है। जिस तरह मैंने साकिब निसार का बयान किया, इसी तरह पहले चीफ जस्टिस इफ्तिखार भी इसी तरह लेता रहा है सुओ मोटो, और पता नहीं क्या क्या करते रहे हैं। बाद में इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जब इनका मिसकंडक्ट, इलीगैलिटीज़, ये सारी चीज़ें सामने आ जाएं तो मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट एक्शन लेगी, ताकि जुडिशरी जो कि इंटरनेशनली ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रेटिंग में भी बदतरीन पोजीशन इसने हासिल की है, दूसरे नंबर है परफेक्ट करप्शन में। अगर जो जज जा चुके हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेके उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए तो जुडिशरी भी इस सही सिम में जाना शुरू हो जाएगी। तो मेरा नाम आरिफ क्रीम एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, और सब्सक्रिप्शन भी आप पे है कि वो भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोस आपके सामने आती रहे। तो थैंक यू वेरी मच।